Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to Shah Group Educational Channel. This is your biology class and I am your teacher Sarumer. Students, बायो में चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है रिप्रोडक्शन, इस चैप्टर को हम स्टडी कर रहे थे और प्रीवियस लेक्चर में हमने फ्लावर के स्ट्रक्चर को स्टडी किया था, पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर को स्टडी किया था और ओव्यूल के स्ट्रक्चर को स्टडी किया था। आज के लेक्चर का जो टॉपिक हमारा है वो है लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट, यानी किस तरह प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं। तो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया कि प्लांट के अंदर फ्लावर जो है वो एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और रिप्रोडक्टिव पार्ट का मतलब कि फ्लावर्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। फ्लावर्स में दो तरह के गैमेट्स तैयार होते हैं, एक कहलाएगा मेल गैमेट, एक कहलाएगा फीमेल गैमेट। फिर ये दोनों गैमेट्स आपस में फ्यूज हो जाते हैं, फर्टिलाइजेशन हो जाती है और एक जाइगोट बनता है। वो जाइगोट फिर थोड़ा डेवलप होके एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है और एम्ब्रियो सीड के अंदर इंक्लोज हुआ होता है, यानी कि फ्लावर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके सीड प्रोड्यूस करते हैं। फिर इस सीड को जब हम जमीन में डालते हैं तो ये सीड जर्मिनेट करता है और एम्ब्रियो, सीड के अंदर जो एम्ब्रियो होता है वो एक कंप्लीट प्लांट में डेवलप हो जाता है। तो फ्लावर जो है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फ्लावर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और फ्लावर सीड प्रोड्यूस करते हैं। आज के लेक्चर में ही देखा जाएगा कि ये फ्लावर किस तरह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके सीड को पैदा करेंगे। उसके बाद बच्चों, आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने बताया कि फ्लावर में 4 पार्ट्स होते हैं जिनको 4 होल्स कहते हैं। पहली होती है कैलेक्स, दूसरी होती है क्रोला, तीसरी होती है एंड्रोशियम और चौथा होल होता है गाइनोशियम। एंड्रोशियम स्टेमन से मिलके बना हुआ होता है जबकि गाइनोशियम पिस्टल से मिलके बना हुआ होता है। और ये जो स्टेमन होता है ये फ्लावर का मेल पार्ट है। मेल पार्ट का मतलब स्टेमन के अंदर मेल गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं। इसी तरह ये जो पिस्टल होता है ये फ्लावर का फीमेल पार्ट है और फीमेल पार्ट का मतलब पिस्टल के अंदर फीमेल गैमेट्स तैयार होते हैं। सो ये जो स्टेमन है इसके स्ट्रक्चर को भी हमने प्रीवियस वीडियो में स्टडी किया था कि स्टेमन का टॉप पार्ट जो है वो एंथर कहलाता है और एंथर एक स्टिक के साथ अटैच हुआ होता है और उस स्टिक को फिलामेंट कहा जाता है। तो बच्चों, इस एंथर के अंदर आपको मिलते हैं पॉलन ग्रेन्स। इन पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर को भी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। अब ये जो स्टेमन के एंथर में मौजूद पॉलन ग्रेन्स होते हैं ये एंथर में से निकलते हैं और ट्रांसफर होते हैं पिस्टल के टॉप पार्ट यानी स्टिग्मा पर। ये स्टेमन में से निकलेंगे और चले जाएंगे स्टिग्मा के ऊपर। बच्चों, इस प्रोसेस को पॉलिनेशन कहा जाता है। सो पॉलिनेशन का मतलब हो गया ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, यानी स्टेमन के एंथर से पॉलन ग्रेन्स निकलें और पिस्टल के स्टिग्मा पे आकर चिपक जाएं, तो इस प्रोसेस को पॉलिनेशन कहा जाता है। तो सबसे पहले पॉलिनेशन होती है, एंथर में से पॉलन ग्रेन्स निकलते हैं और स्टिग्मा पे आके चिपक जाते हैं। अब बच्चों, ये जो प्लांट में पॉलिनेशन होता है ये 2 किस्म का होता है। पहली टाइप कहलाती है सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है कि फ्लावर के जो एंथर होते हैं वो या तो उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके चिपक जाएं या उसी प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में चले जाएं, तो इसको सेल्फ पॉलिनेशन कहा जाता है। यानी कि पॉलन ग्रेन्स प्लांट चेंज नहीं कर रहा है, उसी प्लांट के अंदर मौजूद है। या तो जिस फ्लावर के एंथर हैं उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे स्टिक हो रहे हैं या फिर उसी प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर पे चिपक जाएं, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन कहलाती है। और दूसरी टाइप पॉलिनेशन की क्रॉस पॉलिनेशन कहलाती है और इस पॉलिनेशन में एक प्लांट के पॉलन ग्रेन्स दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे जा रहे हों, तो ये क्रॉस पॉलिनेशन कहलाती है। सो सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब हो गया पॉलन ग्रेन उसी प्लांट में मौजूद है और क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब हो गया कि पॉलन ग्रेन्स एक प्लांट से निकल के दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे जा रहे हो, तो ये क्रॉस पॉलिनेशन होती है।
बहरहाल दोनों पॉलिनेशन के नतीजे में, चाहे सेल्फ पॉलिनेशन हो या फिर क्रॉस पॉलिनेशन हो, स्टेमन के एंथर से पॉलन ग्रेन्स निकले और पिस्टल के स्टिग्मा पे आके स्टिक हो गए। अब बच्चों, पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर को हमने प्रीवियस क्लास में स्टडी किया था कि पॉलन ग्रेन एक सेल का होता है। इसकी 2 लेयर्स होती हैं। बाहर वाली लेयर एक्साइन कहलाती है और अंदर वाली लेयर इंटाइन कहलाती है। फिर उसके बाद अंदर साइटोप्लाज्म होता है और साइटोप्लाज्म में 2 न्यूक्लियस होते हैं। एक कहलाता है जनरेटिव न्यूक्लियस और दूसरा कहलाता है ट्यूब न्यूक्लियस। सो जैसे ये पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे आके चिपकता है, स्टिक होता है, तो अब ये जो ट्यूब न्यूक्लियस होता है ये पॉलन ग्रेन में से एक ट्यूब बनाना शुरू कर देता है। ये ट्यूब कहलाती है पॉलन ट्यूब और इस ट्यूब को ट्यूब न्यूक्लियस बनाता है। साथ साथ जो जनरेटिव न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड होके 2 मेल गैमेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो ट्यूब न्यूक्लियस जो है उसने पॉलन ट्यूब बनाई और जनरेटिव न्यूक्लियस डिवाइड हो गया और अब आपकी इस पॉलन ट्यूब के अंदर 2 मेल गैमेट्स पाए जा रहे होते हैं। सो अब ये जो पॉलन ट्यूब है ये बनती जाती है आपके स्टिग्मा से, स्टाइल से होती हुई ओवरी में एंटर होती है। फिर ओवरी से होती हुई ये ओव्यूल के जो एक छोटी सी ओपनिंग होती है जिसको हमने माइक्रोपाइल कहा था, यहां एंटर हो जाती है। तो इतनी लंबी ट्यूब बनती है कि पूरे पिस्टल को क्रॉस करती हुई ओव्यूल के माइक्रोपाइल के अंदर आ जाती है। अब जैसे ये पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइल के अंदर आती है तो ये दोनों मेल गैमेट्स इस ओव्यूल के अंदर डिस्चार्ज हो जाते हैं। अब आपको याद होगा ओव्यूल के स्ट्रक्चर को भी हमने प्रीवियस क्लास में स्टडी किया था कि ओव्यूल के अंदर एक स्टॉक होती है जिससे ओव्यूल ओवरी से अटैच होता है, उसको फुनेसिल कहा जाता है। फिर ओव्यूल के अंदर एक काफी बड़ा टिश्यू होता है जिसको न्यूसिलस कहा जाता है और न्यूसिलस के अंदर एक बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है जिसको एम्ब्रियो सैक कहा जाता है। इस एम्ब्रियो सैक में ऊपर की तरफ 3 एंटीपोडल सेल्स होते हैं, नीचे की तरफ 2 साइनर्जिड्स होती हैं और एक एग सेल होता है, जबकि बीच के अंदर एक ऐसा सेल होता है जिसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं। उस सेल को आप सेकेंडरी सेल, सेकेंडरी न्यूक्लियस या पोलर न्यूक्लियस, काफी सारे नाम हैं, इसको हम यहाँ पर अभी फिलहाल सेकेंडरी न्यूक्लियस कह देते हैं। ये भी आपको बताया कि जो सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है ये डिप्लॉइड होता है क्योंकि इसके अंदर 2 न्यूक्लियस है, जबकि एग सेल हैप्लॉइड है, इसमें एक ही न्यूक्लियस है। और ये जो 2, एक पोलर न्यूक्लियाई और एक ये जो एग सेल है, ये दोनों फीमेल गैमेट्स कहलाते हैं। तो ये हमने ओव्यूल के स्ट्रक्चर में पढ़ लिया था, आपको मैंने एक रिव्यू भी करा दिया। अब वापस आते हैं, पॉलन ट्यूब जो हमारी डेवलप हुई वो ओव्यूल के अंदर एंटर हो गई बाय, या कहां से एंटर होती है, बाय थ्रू माइक्रोपाइल। अब जैसे ही माइक्रोपाइल में ये पॉलन ट्यूब एंटर होती है तो पॉलन ट्यूब में मौजूद दोनों मेल गैमेट डिस्चार्ज हो जाते हैं और ये जो 2 फीमेल गैमेट हैं इन दोनों को फर्टिलाइज करते हैं। एक मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियस को फर्टिलाइज करेगा, यानी इसके साथ फ्यूज हो जाएगा, और दूसरा मेल गैमेट एग सेल के साथ फर्टिलाइज कर देगा, उसके साथ फ्यूज हो जाएगा। ठीक, तो अब ये 2 मेल गैमेट्स 2 फीमेल गैमेट्स को फर्टिलाइज करेंगे। सो एक मेल गैमेट फ्यूज हो जाता है सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ और जो तैयार होता है उसको ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस कहा जाता है। ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसके अंदर 3 गुना क्रोमोसोम है, क्योंकि सेकेंडरी न्यूक्लियस में डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स थे और मेल गैमेट में हैप्लॉइड क्रोमोसोम होते हैं, तो n+2n 3n हो जाता है। तो एक मेल गैमेट एक सेकेंडरी यानी सेकेंडरी न्यूक्लियस जो है एम्ब्रियो सैक के अंदर उसको फर्टिलाइज कर देता है, ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस तैयार हो जाता है, जबकि दूसरा मेल गैमेट एम्ब्रियो सैक में मौजूद एग सेल को फर्टिलाइज करेगा और ये बन जाएगा जाइगोट। सो चूंकि यहां पर 2 फर्टिलाइजेशन हो रही है ना, एक मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियस को फर्टिलाइज कर रहा है, दूसरा मेल गैमेट एग सेल को फर्टिलाइज कर रहा है, तो इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब 2 मेल गैमेट 2 फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज करें, तो ये डबल फर्टिलाइजेशन कहलाती है और ये सिर्फ दुनिया में एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर ही होता है। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में ही आपको बस डबल फर्टिलाइजेशन मिलेगी। सो अब 2 मेल गैमेट्स ने 2 फीमेल गैमेट्स को फर्टिलाइज कर दिया और अब आपके पास 2 चीजें बन गई आपके एम्ब्रियो सैक के अंदर, एक ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस और दूसरा जाइगोट। अब
आपका ये जो ओव्यूल होता है इसके अंदर बाकी सारी चीजें डीजनरेट हो जाती हैं। इस ओव्यूल के अंदर बस सिर्फ वही दो चीजें जो फर्टिलाइजेशन के प्रोडक्ट हैं, बस वही दो चीजें रह जाती हैं। एक होता है उसमें से ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस और एक होता है उसमें से जाइगोट। तो अब ये जो जाइगोट और ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस है ये थोड़ा सा डेवलप करना शुरू करता है, आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करता है। ये जो जाइगोट होता है ये डेवलप करके एम्ब्रियो बन जाता है और जो ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस होता है वो डेवलप होके एंडोस्पर्म बन जाता है। जैसे ही जाइगोट डेवलप होके एम्ब्रियो बनेगा, ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस डेवलप होके एंडोस्पर्म बनता है, तो फिर ये जो पूरा ओव्यूल है ये डेवलप होके, या इसको फिर हम सीड कहते हैं। तो अब ये एक सीड तैयार हो जाएगा। सो सीड जो है एक्चुअल में ओव्यूल से बना होता है। ओव्यूल जो है जब उसके अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाती है, उसके दोनों फीमेल गैमेट दोनों मेल गैमेट से फर्टिलाइज हो जाते हैं, अंदर जो है जाइगोट डेवलप होके एम्ब्रियो बन जाता है, ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस डेवलप होके एंडोस्पर्म बन जाता है, तो फिर ओव्यूल जो है वो सीड बन जाता है और ओवरी जो है वो फ्रूट बन जाती है। अब ये सीड आगे जाके जब आप इस सीड को फ्रूट में से निकालते हैं और जमीन में डालते हैं तो ये सीड जर्मिनेट करता है। ये सीड जर्मिनेट करता है और इसमें इस सीड के अंदर जो एम्ब्रियो होता है एक्चुअल में ये प्लांट में डेवलप होता है। ये एम्ब्रियो फिर ग्रो करता है और एक नया पौधा बन जाता है, जबकि एंडोस्पर्म इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को फूड प्रोवाइड करता है। ये एंडोस्पर्म एक्चुअल में एम्ब्रियो के लिए फूड, स्टोर फूड है। सो ये हो जाती है यहां पर एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की लाइफ साइकिल कंप्लीट। अब आते हैं आज के लेक्चर के सेक्शन ए यानी एमसीक्यूज की तरफ। फर्स्ट एमसीक्यूज है द फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट इज एम्ब्रियोसेक, ओव्यूल, ओवरी या कार्पल। बच्चों फीमेल गैमेटोफाइट का मतलब होता है वो स्ट्रक्चर जहां पर फीमेल गैमेट्स बनते हो। सो अब एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर फ्लावर्स थे जहां गैमेट्स बन रहे थे, और फ्लावर के किस पार्ट के अंदर देखा जाए किस पार्ट के अंदर फीमेल गैमेट्स बने थे, तो कार्पल के अंदर होता है ओवरी, ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल और ओव्यूल के अंदर होता है एम्ब्रियोसेक, और एम्ब्रियोसेक के अंदर दो फीमेल गैमेट्स बने थे, एक सेकेंडरी न्यूक्लियस था और एक एग सेल था। तो इसलिए एम्ब्रियोसेक को हम फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द 3N zygote in is angiosperm develop into, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद हमने देखा कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में जब डबल फर्टिलाइजेशन होती है तो हमारे पास दो स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं, एक जाइगोट डेवलप होता है और एक 3N यानी कि ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस तैयार होता है। तो अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि जो 3N जाइगोट होता है यानी वही ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस जो होता है वो किस चीज में डेवलप होता है। तो मैंने आपको बताया जाइगोट डेवलप होता है एम्ब्रियो के अंदर और जो ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस होता है वो एंडोस्पर्म में डेवलप हो जाता है, और ओव्यूल जो है फिर वो कन्वर्ट हो जाता है सीड के अंदर, और ओवरी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट के अंदर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट मेल गैमेटोफाइट इज। अब आपसे पूछा जा रहा है कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट में मेल गैमेटोफाइट क्या होता है, और मेल गैमेटोफाइट का मतलब वो स्ट्रक्चर जहां मेल गैमेट्स प्रिपेयर होते हैं, पॉलन ग्रेन, ओवरी, ओव्यूल या एम्ब्रियोसेक। तो बच्चों वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट के फ्लावर में वो स्ट्रक्चर जहां दो मेल गैमेट्स बने थे वो पॉलन ग्रेन था। सो पॉलन ग्रेन जो है वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट का मेल गैमेटोफाइट हो जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द रिपेंड ओव्यूल इज कॉल्ड। पके हुए ओव्यूल को, डेवलप हुए हुए ओव्यूल को हम क्या कहते हैं। यहाँ रिपेंड ओव्यूल से मुराद कि ओव्यूल के अंदर जो दोनों फीमेल गैमेट थे जब वो फर्टिलाइज हो जाते हैं तो जाइगोट और ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बनता है। फिर जब जाइगोट और ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस डेवलप होके एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म बनता है तो उस वक्त के ओव्यूल को हम रिपेंड ओव्यूल कहते हैं। तो फिर रिपेंड ओव्यूल जो है वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है। आज के लेक्चर में हमने बताया आपको कि जब एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म्स बन जाते हैं तो फिर ओव्यूल डेवलप होकर रिपेंड होकर कन्वर्ट हो जाते हैं सीड के अंदर।
द रिपेंड ओवरी इज कॉल्ड। इसी तरह जब ओव्यूल सीड बन जाएगा तो फिर ओवरी जो है, जिसको अब आप रिपेंड ओवरी कहोगे, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है। तो अभी मैंने आपको आज के लेक्चर में बताया कि जब हमारे पास ओव्यूल जो है वो पक जाता है, डेवलप हो जाता है, सीड में कन्वर्ट हो जाता है, तो जो बाहर ओवरी मौजूद होती है वो फ्रूट में डेवलप हो जाती है। तो रिपेंड ओवरी जो है वो फ्रूट है। अब यहाँ चूंकि ऑप्शंस में हमारे पास फ्रूट नहीं है, लिहाजा डी नन ऑफ दिस पर हम टिक कर देते हैं। अब आपके पास अगला एमसीक्यूज है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर इज कॉल्ड। आज के लेक्चर में मैंने आपको बताया कि एंथर से निकलकर पॉलन ग्रेन्स अगर स्टिग्मा तक आते हैं तो इसको पॉलिनेशन कहा जाता है, और उसकी दो टाइप होती है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर एक फ्लावर के एंथर या तो उसी फ्लावर के स्टिग्मा में चले जाएं या उसी प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में चले जाएं, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन होता है। और अगर एक फ्लावर के एंथर्स जो है वो निकल के दूसरे प्लांट के किसी भी फ्लावर के स्टिग्मा पे जाएं तो इसको क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है। तो यहाँ के इस एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा रहा है कि अगर पॉलन ग्रेन एंथर से निकल के स्टिग्मा तक जा रहा है सेम फ्लावर में, तो फिर ये क्या कहलाती है। तो बच्चों ये कहलाता है सेल्फ पॉलिनेशन। टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन विच इज फाउंड इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जो फर्टिलाइजेशन होती है उसकी क्या किस्म होती है, वो कौन सी होती है, एक्सटर्नल पॉलिनेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन या डबल फर्टिलाइजेशन। तो चूंकि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में दो मेल गैमेट्स फर्टिलाइज होकर दो फीमेल गैमेट्स बनते हैं, लिहाजा एंजियोस्पर्मिक प्लांट की फर्टिलाइजेशन को डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर ऑफ द डिफरेंट प्लांट इज कॉल्ड। अब यहां पर आपसे पॉलिनेशन की दूसरी टाइप के बारे में पूछा जा रहा है कि अगर हमारे पास एंथर से पॉलन ग्रेन्स निकलें और किसी दूसरे फ्लावर, किसी दूसरे प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर में चले जाएं, तो फिर ये क्या कहलाएगी, ये क्रॉस पॉलिनेशन कहलाती है। इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट विच ऑफ द फॉलोइंग जर्मिनेट इनटू मेल गैमेटोफाइट। एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर कौन सी चीज है जो जर्मिनेट होके मेल गैमेटोफाइट में कन्वर्ट होती है। तो हमने पढ़ा मेल गैमेटोफाइट जो है वो पॉलन ग्रेन होता है, लिहाजा पॉलन ग्रेन ही तो डेवलप होकर जर्मिनेट करके मेल गैमेटोफाइट ही बनेगा। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पॉलन ग्रेन। इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट विच ऑफ द फॉलोइंग जर्मिनेट इनटू फीमेल गैमेटोफाइट। अब इनमें से फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो किसके अंदर बनेगा, तो पॉलन ग्रेन तो मेल गैमेटोफाइट होता है, कैलेक्स में तो गैमेट्स ही नहीं बनते, ओवरी जो है वो उसके अंदर है ओव्यूल। अच्छा, फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियोसैक है, क्योंकि एम्ब्रियोसैक ओव्यूल के अंदर है, तो यहां पर हम ओव्यूल को क्लिक कर देंगे कि ओव्यूल जो है वो जर्मिनेट करके फीमेल गैमेटोफाइट बनता है। अब आज के लेक्चर के सेक्शन बी यानी शॉर्ट क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास आज के लेक्चर का पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन पॉलिनेशन एंड इट्स टाइप। आपको पॉलिनेशन डिफाइन करनी है और उसकी दो टाइप्स जो है उन्हें डिफाइन करना है। तो ये आपके पास इसका आंसर है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। फिर टाइप्स का जिक्र किया, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। पहले हम डिफाइन कर रहे हैं सेल्फ पॉलिनेशन को, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और फ्लावर ऑन द सेम प्लांट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। फिर हमने क्रॉस पॉलिनेशन को डिफाइन किया, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट। ठीक है, यहाँ प्लांट चेंज हो गया, but of the same species is called cross pollination. Cross pollination needs agent to transfer pollen grains which may be wind, water, insect or animals. अब चूंकि क्रॉस पॉलिनेशन में हम देखते हैं कि एंथर्स में से पॉलन ग्रेन्स को प्लांट तब्दील करके दूसरे प्लांट तक जाना है, तो यहाँ इतनी बड़ी ट्रांसफर के लिए कुछ एजेंट्स की जरूरत होती है। लिहाजा क्रॉस पॉलिनेशन को परफॉर्म करने के लिए कुछ एजेंट्स चाहिए होते हैं, जैसे कि हवा, पानी, इंसेक्ट या एनिमल। ये वो एजेंट्स हैं जो एक फ्लावर के एंथर को दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द एडाप्टिव कैरेक्टर्स ऑफ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स।
अभी हमने ये बात की कि जब क्रॉस पॉलिनेशन होती है तो एंथर्स को एक प्लांट से, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक जाने के लिए हमें एजेंट्स की जरूरत होती है, जो कि या तो विंड हो सकती है, या वाटर हो सकता है, या इंसेक्ट हो सकता है, या कोई और एनिमल हो सकता है। तो अब आपसे सवाल ये पूछा जा रहा है कि अगर एजेंट विंड है या वाटर है तो ऐसे जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनके अंदर क्या एडॉप्टिव कैरेक्टर्स, क्या इजाफी कैरेक्टर्स मौजूद होते हैं। सो यहाँ पर पहले हमने वो अडॉप्टिव कैरेक्टर्स लिखे, विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स के। फ्लावर्स आर नॉन अट्रैक्टिव एंड ऑर्डरलेस। ऐसे फ्लावर्स जिनकी क्रॉस पॉलिनेशन के दौरान विंड या वाटर जो है, ऐसे प्लांट्स जिनकी क्रॉस पॉलिनेशन के दौरान विंड या वाटर पॉलन ग्रेन्स को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर लेकर आते हैं, तो उन प्लांट्स के अंदर कुछ एडॉप्टिव कैरेक्टर्स होते हैं। वो ये है, पहला क्या है, फ्लावर आर नॉन अट्रैक्टिव एंड ऑर्डरलेस। इनके फ्लावर ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं होते और इनके फ्लावर में कोई खुशबू नहीं होती। दे आर स्मॉल इन साइज, इनके फ्लावर छोटे साइज के होते हैं। दे डू नॉट प्रोड्यूस हाई क्वांटिटी ऑफ नेक्टर। इनके जो फ्लावर्स होते हैं वो कोई नेक्टर ज्यादा मिकदार में प्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि इंसेक्ट को नहीं बुलाना इन्हें। पॉलन ग्रेन्स आर लाइट वेट एंड प्रोड्यूस इन हाई क्वांटिटी। इन फ्लावर्स के जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो हल्के वजन के होते हैं और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि वेस्ट होने के चांसेस यहाँ ज्यादा होते हैं। अगर विंड या वाटर के जरिए पॉलिनेशन हो रही है तो फिर काफी सारे वेस्ट हो जाते हैं, तो इसलिए पॉलन ग्रेन्स ज्यादा बनते हैं और हल्के वजन के होते हैं। पॉलन ग्रेन्स में बेयर स्पेशल स्ट्रक्चर्स लाइक विंग्स और पैराशूट। अब ये कुछ ऐसे पॉलन ग्रेन्स भी होंगे कि जिनके अंदर कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स, विंग या पैराशूट होंगे, जो विंड या वाटर के अंदर इनकी ट्रैवलिंग को आसान बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द अडॉप्टिव कैरेक्टर्स ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स। यानी कि अब ऐसे फ्लावर्स जिनके पॉलन ग्रेन्स को इंसेक्ट के जरिए ट्रांसफर होना है, तो उनके आपको अडॉप्टिव कैरेक्टर्स बताने हैं। सो ये उनके अडॉप्टिव कैरेक्टर्स होते हैं। फ्लावर्स आर अट्रैक्टिव एंड स्पेशल ऑर्डर। इनके फ्लावर अट्रैक्टिव होते हैं, इनके फ्लावर्स में ज्यादा खुशबू होती है ताकि इंसेक्ट अट्रैक्ट हो। दे आर लार्ज इन साइज। इनके फ्लावर्स बड़े बड़े साइज के होते हैं। ब्राइट कलर पेटल्स और सेपल्स और बैक्स। इन फ्लावर्स की पेटल सेपल्स जो है वो ब्राइट कलर की होती हैं। ये सारे जो अडॉप्टिव कैरेक्टर्स हैं ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए हुए ना। फ्लावर अट्रैक्टिव बना दिया इन प्लांट्स ने, स्पेशल ऑर्डर आ रही है, उसमें से खुशबू आ रही है, बड़े बड़े साइज के हैं और ब्राइट कलर है। तो इन तमाम चीजों से इंसेक्ट जो है वो इन फ्लावर्स की तरफ अट्रैक्ट होता है। दे प्रोड्यूस हाई क्वांटिटी ऑफ नेक्टर। नेक्टर काफी ज्यादा मिकदार में प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि ये जो इंसेक्ट होते हैं ये नेक्टर के लिए ही फ्लावर पर विजिट करते हैं। पॉलन ग्रेन्स हैव स्टिकी सब्सटेंस और हुक्स। इनके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनपे चिपचिपा सब्सटेंस मौजूद होगा या हुक्स मौजूद होंगे, ताकि वो इंसेक्ट की बॉडी से अटैच हो जाए। फिर अब ये इंसेक्ट फ्लाई करके जब दूसरे फ्लावर में जाएगा तो फिर ये पॉलन ग्रेन्स उधर ट्रांसफर हो जाएंगे। अब आते हैं आज के लेक्चर के सेक्शन सी यानी डिटेल क्वेश्चन और उसके आंसर की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। आज के लेक्चर में जो हमने पूरी लाइफ साइकिल एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की पढ़ी, मेल गैमेट फीमेल गैमेट के बनने से, फिर उनके बाद जो पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होता है, फिर उसके बाद जो पॉलन ट्यूब बनती है, फिर तो दोनों मेल गैमेट ओव्यूल के अंदर आ जाते हैं। फिर ओव्यूल के अंदर आने के बाद इन दोनों मेल गैमेट्स ने 2 फीमेल गैमेट्स को फर्टिलाइज करना है। तो फिर फर्टिलाइजेशन के बाद आपके पास तैयार होता है एक जाइगोट और एक ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस। जाइगोट डेवलप होकर एम्ब्रियो बन जाता है, ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस डेवलप होकर एंडोस्पर्म बन जाता है। तो फिर उसके बाद जो ओव्यूल होता है वो कन्वर्ट हो जाता है सीड में, ओवरी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में। अब ये एक फ्रूट तैयार हो गया जिसके अंदर सीड है और उस सीड के अंदर एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म है। इस फ्रूट को खाने के बाद इस सीड को जब जमीन में डाला जाएगा तो ये जो जमीन में जब ये सीड जाएगा तो ये जर्मिनेट करने लग जाएगा। इस सीड के अंदर मौजूद एम्ब्रियो जर्मिनेट करता है। जर्मिनेट करके अब वो एक एम्ब्रियो जो है वो एक छोटा प्लांट बन जाएगा और इसकी जर्मिनेशन के दौरान जो फूड चाहिए होगा वो एंडोस्पर्म में स्टोर होता है। तो ये सारी बात आपको यहाँ इस सवाल के अंदर यहाँ पर आंसर में लिख दिया। लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। एंजियोस्पर्मिक plant is a diploid sporophyte which has 2 parts. Root, stem, leaf are vegetative parts. Flower is the reproductive part which has microsporophyll and megasporophyll.
माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जहां पर आपको मेल फीमेल गैमेट्स बनाने वाली बॉडीज मिलती हैं। माइक्रोस्पोरोफिल उस स्ट्रक्चर को कहोगे जिसके अंदर मेल गैमेट बनाने वाला स्ट्रक्चर होगा, यानी पॉलन ग्रेन्स होंगे। और मेगास्पोरोफिल हम उस फ्लावर के उस स्ट्रक्चर को कहते हैं जहां फीमेल गैमेट बनाने वाला स्ट्रक्चर यानी कि ओवरी और एम्ब्रियो सेक मौजूद होंगे। तो हमने पहले माइक्रोस्पोरोफिल को डिफाइन किया है। स्टेमन इज माइक्रोस्पोरोफिल which has microsporangium, pollen sac contain pollen grain, mother cell which by meiosis produce haploid microspore called pollen grains। फिर हमने मेगास्पोरोफिल को डिफाइन किया। कार्पल इज मेगास्पोरोफिल which has megasporangium ovule in ovary। इन सब के दूसरे दूसरे नाम है। वो जो पोलन सैक होते हैं उनको हम माइक्रोस्पोरेंजियम भी कहते हैं, ओव्यूल जो है उसको मेगास्पोरेंजियम भी कहते हैं, कार्पल को मेगास्पोरोफिल भी कहा जाता है, स्टेमन को माइक्रोस्पोरोफिल भी कहा जाता है। इन सब चीजों के ना दो दो नाम है। पोलन ग्रेन को आप जो है वो माइक्रो स्पोर भी कहते हो और या माइक्रो वो मेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं, और जो एम्ब्रियो सैक उसको हम फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। तो ये सब इनके दूसरे दूसरे नाम यहाँ पे यूज किए। आप चाहें तो माइक्रोस्पोरोफिल की बजाय स्टेमन लिख दें, मेगास्पोरोफिल के बजाय आप कार्पल लिख दें तो भी सही होगा। फिर आपने फीमेल गैमेटोफाइट यानी एम्ब्रियो सैक होता है ना फीमेल गैमेटोफाइट, तो अब आप एम्ब्रियो सैक को डिफाइन करोगे। यहाँ पे एम्ब्रियो सैक डिवाइड इंटरनली इनटू 8 सेल बाय माइटोसिस। दिस 8 cells form 2 groups, migrate towards the opposite pole of the cell. 1 cell from each group fuse to form secondary nucleus. 3 cells towards the micropyle and are called egg apparatus, in which 2 are synergids and 1 is egg cell. The cells towards the शलाजा are antipodals। अब आप यहाँ पे आपने मेल गैमेटोफाइट यानी पोलन ग्रेन्स के बारे में बताया। ये पोलन ग्रेन्स है जी। After reaching the stigma, pollen grain start to germinate a tube called pollen tube, which is male gametophyte. The generative nucleus divide to form 2 male gametes। फिर आपने pollination बताई। Transfer of pollen grains from anther to stigma is called pollination। Fertilization का जिक्र किया। Pollen tube discharge 2 male gametes inside ovule। Through micropyle, 1 male gamete fertilize egg cell to form diploid zygote। Second male gamete fertilize secondary nucleus to form triploid nuclei। This type of fertilization is called double fertilization। अब डबल फर्टिलाइजेशन के बाद हमारे पास कुछ डेवलपमेंट होती है, फ्रूट बनता है, सीड बनता है, एम्ब्रियो बनता है, एंडोस्पर्म बनता है, तो उसको हमने फ्रूट फॉर्मेशन की हेडिंग में लिख दिया। स्टिग्मा स्टाइल डिसअपीयर, खत्म हो जाती है, स्टेमन खत्म हो जाता है, पेटल खत्म हो जाता है, स्टेमन एंड पेटल यूजुअली लॉस्ट आफ्टर पॉलिनेशन। डिप्लॉइड जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो एंड कॉटिलीडन। ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस डेवलप इनटू एंडोस्पर्म। Integuments develop into seed coat, ovule develop into seed, ovary develop into fruit। फिर germination बताया आपने। embryo under favorable condition wake up and start to grow into a new plant। this new daughter plant is a diploid sporophyte। तो ये इसकी कंप्लीट लाइफ साइकिल हो गई। और अब आपने इस सवाल की डायग्राम बनानी होगी, वो हमने अगले सवाल में भी मेंशन कर दी। ड्रॉ लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। तो आपको ये जो लाइफ साइकिल आपके सामने ये डायग्राम मौजूद है, ये एक अलग सवाल के तौर पे भी आ सकती है, और अगर एंजियोस्पर्मिक प्लांट की लाइफ साइकिल आती है तो उसमें भी आपको ये डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ सकती है। तो ये आपके पास एंजियोस्पर्मिक प्लांट की एक डायग्रामेटिक उसकी जो लाइफ साइकिल है ये उसकी एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हुई। सो दैट इज टुडेज लेक्चर अबाउट एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की लाइफ साइकिल का ये आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में अगले लेक्चर पर बात करेंगे। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।